बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। आज के व्लॉग में जी जिक्र करेंगे पाकिस्तान है या मसाइलिस्तान के मसाइल ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। साथ साथ जिक्र करूंगा जी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं और जो मुजाहरे हो रहे हैं उनके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, आखिरकार आपको इसके हवाले से बताऊंगा। साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की नज़रें जो मसाइल के हल पे हैं, आखिरकार वो मसाइल का हल किसको अपना मसीहा देखते हैं या मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी अवाम की नज़र में कौन बेहतर है। साथ साथ जी इस व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होगा वो ये होगा कि मज़े तो पाकिस्तान में है तो सिर्फ जर्नैलों के हैं। क्यों मज़े हैं, क्या उसके बिहाइंड द फैक्ट्स हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बढ़ते हैं व्लॉग के सिलसिले की जानिब जी। जनाब पाकिस्तान में तो इस टाइम मसाइल, बल्कि पाकिस्तान की जगह मसाइलिस्तान इस टाइम बना हुआ है। जिधर देखा जाए पाकिस्तान के चारों सूबे सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान जो है वो मुकम्मल मसाइल की जद में है। अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा रहा, बल्कि अवाम पे आए रोज़ कभी बिजली बिल, कभी पेट्रोल बम और कभी अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। हर तरफ अवाम सरापा एहतजाज है। रिसेंटली आप देख लें गंदुम के हवाले से कि कितना बड़ा एक स्कैंडल सामने आया। गंदुम के पहले जो और भी स्कैंडल, जैसे ही ये मुंतखब हुकूमत जो है फॉर्म 47 की हुकूमत मार्ज वजूद में आई, उसके बाद से जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो आए रोज बिगड़ते जा रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में आप ये देख लें कि जी बलूचिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो आज से 2 रोज पहले पंजाब की जो पंजाब असम्बली है उसके बाहर किसानों ने भरपूर एहतजाज किया, नज़रबंद भी किया गया किसानों को, वहाँ पे शेलिंग भी की गई। काफ़ी मामलात नहीं ऐसे हैं कि इसमें तमाम हर तरफ से पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी कस्बे में चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, मसाइल 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 और सिर्फ मसाइल हैं। हत्ता कि यहाँ तक भी सर्वे, अभी जो रिसेंटली एक सर्वे मेरे सामने नज़रों के सामने आया है तो उसमें यही है कि जो ये मौजूदा हुकूमत जब से कयाम हुई है, बल्कि कयाम क्या हुई है, इसको लादा गया है पाकिस्तानी अवाम के सर पे, तब से पाकिस्तानी अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। रोज़ महंगाई बढ़ती हुई, बिजली के बिलों में आप देख लें फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे अवाम को धोखा दिया जा रहा है कि लाइक अगर आपका 500 रुपये बिल है तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के 2000-2500 रुपये बिल आ रहा है। गैस के बिलों की सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान में गैस है ही नहीं। आप गैस घरों में दे ही नहीं रहे, लेकिन बिल 25-25, 30-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं। साथ साथ कारोबार के हिसाब लगा लें या नौकरी का हिसाब लगा लें, पाकिस्तान में नौकरियों की ठीक ठाक जो है इस टाइम वो जो हमारी नौजवान नस्ल है अच्छी अच्छी डिग्रीज लेकर जो है वो नौकरी करना चाह रही है। उनके बड़े ख्वाब थे कि जी हम एक अच्छी नौकरी करेंगे, इस मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मसाइल जो है उनका हल है ही नहीं। जो हमारी मौजूदा सियासी जमातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी भाग दौड़ में लगी है कि इक़्तिदार की जंग, भूख की जंग, हविस की जंग जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। आखिरकार मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है या जो पाकिस्तान के मसाइल है उसका हल किसके पास है। जो हमारे मुंतखब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या हमारे चुनतखब वज़ीर आज़म है या हमारी जो हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस, चाहे सेनेटर्स हैं चाहे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस जितने भी, आखिरकार ये वन पेज पे क्यों नहीं बैठते। इनके आपस में इख्तलाफात की वजह से अवाम जो है मुसलसल चक्की में पिस रही है। शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, वो तो बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक निकल चुकी है कि उनको इमरान खान के अलावा कोई भी नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के मसाइल भी हैं, पाकिस्तान की अवाम भी है, उनके मसाइल हल करने। रिसेंटली जो सऊदी अरब के प्रिंस है, प्रिंस सलमान, उन्होंने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया। जिस उनके इस दौरे के बारे में कहा जा रहा था कि एक इंतहाई अहम दौरा होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लेकिन अब जो दौरा उन्होंने मनसूख किया उससे तो वाज़ेह तौर पर नज़र यही आ रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान को ग्रीन बल्कि लाल झंडी दिखा दी है कि भाई पहले अपने मामलात हल करो, उसके बाद कोई बात करो। तो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं उनका हल है वो किसी के पास नहीं है। वाहिद इस टाइम पाकिस्तानी अवाम है जो अपना मसीहा इमरान खान को समझती है, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में काफ़ी कदरे बेहतर मामलात थे। बिजली जो थी वो 35 रुपये यूनिट थी, पेट्रोल जो है वो 150 से 160 रुपये लीटर था, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो चुका है।
اور گیس کے بل یقیناً بہت کم آتے تھے, 400-500. میں بھی جب پاکستان میں تھا تو میں بھی یہ بلز پے کرتا تھا, تو بہت کم بلز آتے تھے. لیکن اب تو پاکستان میں جسے بھی سنا جائے جی 30,000 روپے بل آ گیا, 50,000 روپے بل آ گیا. پڑھائیاں بچوں کی ڈیمیج ہو رہی ہیں, اسکول کی فیسز ہیں, بچوں کے اخراجات ہیں, میڈیکل اخراجات ہیں. تو یقیناً اس ٹائم پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایک انتہائی سخت دور سے پاکستان میں گزر رہی ہے. مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو, اور اس ٹائم یقین کریں کہ روزگار کے مواقع بھی نہیں, اور ساتھ ساتھ عوام کو بھوک کے لالے پڑے ہیں. مہنگائی کا یہ وہ طوفان آیا ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ساتھ ساتھ جی یہاں پہ اس ٹائم ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ریاست آزاد جموں و کشمیر میں وہاں پہ احتجاج کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے, آج سے 2 ماہ پہلے میں بھی اتفاق ہوا تھا, ایک سٹوری کور کرنے گیا تھا مظفر آباد میں, جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, ان کے انٹرویوز بھی کیے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ آخرکار اگر ہماری بجلی یہاں سے ہماری زمین سے پیدا ہو رہی ہے, ہمارے پانی سے پیدا ہو رہی ہے, تو جو بجلی کی ایکچوئل کاسٹ ہے وہ ہمیں دی جائے. نظام تھوڑا سا میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو بجلی ہے وہ وہاں پہ کشمیر میں پیدا ہو رہی ہے, کشمیر کے پانی سے پیدا ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو اربوں ڈالر لگا کے وہاں پہ لگایا گیا تھا, اس کا یہ ہو رہا ہے کہ جی بجلی پیدا ہو کے پہلے پاکستان میں جا رہی ہے, پاکستان سے بجلی یعنی وابڈا سے ان کو واپس ہو رہی ہے, جس پہ کافی بے بہا ٹیکسز بھی ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی, یعنی کافی کچھ ایسا ہے جو کہ واقعی ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بجلی ادھر بن رہی ہے. یقیناً ان کا حق پہلے ہے کہ ان کو جو ہے وہ بجلی کی سستی فراہمی اور بہترین فراہمی کی جائے. میں خود 2 سے 3 دن مظفر آباد مین دارالخلافہ ہے آزاد کشمیر کا, ادھر رہا ہوں. تو یقیناً 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 یا 5 گھنٹے بجلی آتی تھی اور باقی بجلی غائب ہوتی تھی. لیکن جب بجلی کے بل آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کے لوگوں نے بجلی کی لائٹ کنیکشن جو ہے وہ جنت میں دیے ہوئے ہیں, جو ہر ٹائم چمچماتی اور روشن رہتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا مطالبہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہے وہ یہی ہے کہ جو آٹے پہ سبسڈی ملنی چاہیے, آٹا سبسڈائز ہونا چاہیے. وہاں پہ بیسکلی پنجاب سے گندم کاشت جو ہوتی ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہے. اوبیسلی پنجاب کے لوگوں کا بھی بالکل پراپر حق ہے کہ ان کو سبسڈائز کیا جائے, سبسڈی دی جائے. لیکن ساتھ ساتھ جو آزاد جموں کشمیر میں جو گندم آتی ہے وہ سبسڈی آلریڈی اس پہ ہوتی ہے. لیکن جو بیچ کے جو ٹاؤٹ مافیا گیمبلرز اور جو یہ ایک گروہ بنا ہوا ہے کہ جو سستی چیزیں لا کے سٹور کر دینا اور اس کے بعد ان کو مہنگے داموں پہ دکان تک پہنچانا. یقیناً دکاندار کو جب ایک چیز مہنگی ملے گی تو وہ عوام تک بھی مہنگی ہی پہنچائے گا. تو اس سے موجودہ صورتحال یہ جی, میرے پاس جو ابھی تک تعداد آ گئی ہے وہ تقریباً 16 سے 17 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں, ان میں سے ایک ایس ایچ او جامع شہادت بھی انہوں نے نوش کیا. اس کے علاوہ جو اگر وہاں کے لوگوں کی بات کی جائے تقریباً اب تک 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بھی ہیں. اس کے علاوہ راولا کوٹ کی اگر میں بات کروں تو راولا کوٹ میں آج ایک بہت بڑا مظاہرہ دوبارہ سے کال آن کی گئی ہے. گزشتہ رات جو ہے میرے ذرائع کے مطابق مری سے جو ہے وہ ہماری فوج اور کیو آر ایف کو ہے وہ ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے کوہالا پل کی طرف, جو کہ کشمیر جانے کا واحد ایک راستہ ہے کوہالا پل, وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے. اس سے موجودہ صورتحال میں کہ وہاں کی آزاد جموں کشمیر کی جو عوام ہے اتنی غم و غصے میں ہے کہ یقین کریں کہ ان کے گھر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ جو ہیں شوکت میر, ان سے میری ذاتی طور پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی. ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے گھروں میں آ کے جس طرح وفاق میں ہوا یا جیسے پاکستان میں ہوا کہ عام انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گھروں سے اٹھایا گیا, ان کی آواز دبائی گئی. اسی طرح اس ٹائم بھی جو آزاد جموں کشمیر ہے اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں اس کو ماننے کے بجائے جو ہے وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جی یہ جو انڈیا کی ایجنسی ہے را, اس کا کردار ہے وہ کرا رہی ہے. لیکن اگر را یہ سب کچھ کرا رہی ہے تو میرا یہاں پہ سوال ہماری آئی ایس آئی سے بنتا ہے, ہماری آرمی سے بنتا ہے, میری آئی بی سے بنتا ہے کہ آخرکار کیا آپ سو رہے ہیں؟ آپ نے کیا بھنگ پی ہوئی ہے کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ہے وہ را کتنی انوالو ہے. یہاں تک کہ میرے سامنے کچھ جو کشمیر کے لوگ ہیں جن سے مجھے کچھ میسیجز بھی میرے واٹس ایپ پہ آئے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ٹائم ہم انڈیا سے مدد مانگ لیں کیونکہ پاکستان ہماری مدد نہیں کر رہا. تو اگر واقعی ہی ایسا ہو گیا, انہوں نے مدد مانگ لی, اور یقیناً انڈیا ہمارے پڑوسی ملک بھی ہے, دشمن ملک بھی ہے,
वो इस ताक में लगा रहता है कि आया कब पाकिस्तान में घुसूं, कब पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाऊं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल तौर पे ग्राफ को गिरा दूं। यकीनन ये जो तमाम मामलात इस टाइम आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तान का ग्राफ जो है इंटरनेशनल तौर पर गिर चुका है। वहां के वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है उन्होंने कल एक इजलास भी बुलाया है। साथ साथ यहाँ पे जो चाचू चार्ली चैपनर और आसिम मुनीर है वो उनके दुकान पे जू नहीं रींग रही कि आखिरकार कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उल्टा आप अपनी यहाँ से एफसी रेंजर्स भेज के उन पर मजालिम ढा रहे हैं। तो ये एक इंतहाई संजीदा नौयत का मामला है। इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि पिछले 6 महीने से पुराने मुतालबात भी कर रही थी, उनके मुतालबात को सुनना चाहिए था। उनके मुतालबात को बैठ के जो अगर तस्लीम करने वाले उसको बिल्कुल तस्लीम भी करना चाहिए था। लेकिन जो अभी मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल है इंतहाई संगीन है। आए रोज जो है वो खबरें आ रही हैं कि जी लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, जो हमारे बल्कि रियासत को इदारों के साथ इस टाइम मैं वाज़े अल्फाज में कहूंगा लड़ा दिया गया है, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सालमियत के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे तीसरा व्लॉग का जो हिस्सा है वो मेरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि जी आखिरकार पाकिस्तान जो है वो इस टाइम मसाइलिस्तान बना है। हर बंदा जिसे देखा जाए पाकिस्तान में मसाइल की चक्की में पिस रहा है। मेरी खुद पर्सनली पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त हैं, मैं जब से न्यूयॉर्क आया उनसे राब्ते में रहता हूँ, मेरी बात उनसे मुसलसल होती रहती है। तो उनका यही कहना है कि भाई यहाँ के मामला जो है वो आए रोज बिगड़ते जा रहे हैं। मजे किसके हैं, जी कौन रहा है, पाकिस्तान में आयशी कौन कर रहा है, पाकिस्तान किसका है, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान सिर्फ जर्नलों का है, पाकिस्तान सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का है, पाकिस्तान सिर्फ एजेंसीज का है, पाकिस्तान सिर्फ स्टैब्लिशमेंट का है, पाकिस्तान सिर्फ अदलिया का है। इस टाइम यकीन करें कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारे खास तौर पे वो 11 बेगैरत जर्नैल हैं जो कि अपनी माँ का भी सौदा करने में दरेख नहीं किया और कर चुके हैं, उनकी वजह से इस पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। उनकी नज़र में बस ये है कि डीएचए में प्लॉट बना लिया, हाउसिंग सोसाइटीज बना ली, इस पे कब्जा, उस पे कब्जा, इस चीज़ पे कब्जा, इस इवन के यहाँ तक भी होने लग गया कि जी जो हमारे सरकारी इदारे हैं, पीएसओ है, पाकिस्तान एयरलाइन है और दीगर इदारे हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट का है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में इतनी इंटरफेयर कर चुकी है, सियासत में इतनी आ चुकी है कि किसको हुकूमत में लाना है, किसको हुकूमत से गिराना है, किसको उठाना है, किसको बिठाना है, किसको करंट लगाना है, किसको गायब करना है, ये सारे फैसले हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के 11 वो जर्नैल जिनको ये नहीं गैरत आ रही कि आपने वर्दी पाकिस्तान की पहनी है, आपके शोल्डर्स पे पाकिस्तानी वर्दी है, आपने बैज जो लगाया होता है पाकिस्तान का बैज लगाया होता है, तो उसके बाद भी आप लोग पाकिस्तान की सालमियत के बजाय अपने फायदों को सोच रहे हैं। कोई जजीरे साउथ अफ्रीका में ले रहा है, कोई न्यूजीलैंड में जजीरे खरीद रहा है, कोई अपने बिजनेसेस जो है वो यूएसए में सेट कर रहा है, कुछ लोग इंग्लैंड में अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। इवन कि मेरे पास कुछ 2 से 3 जर्नलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाएं कि जो इस टाइम पाकिस्तान में हाजिर सर्विस 11 स्टूपिड किस्म के जर्नल्स हैं, वो अपनी तमाम रकम जितनी भी है वो पाकिस्तान से निकाल के जो है वो दूसरे ममालिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यकीनन क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया या अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारी पाकिस्तानी कौम ने इनको वो जूते मारने हैं, वो जूते मारने इनके घरों में घुसना है। क्योंकि 9 मई को तो नहीं घुसे थे, अब यकीनन पाकिस्तानी कौम ये नहीं देखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं या किसी भी जमात के इतने तंग आ चुके हैं जर्नलों से, इन ब्यूरोक्रेट से, एजेंसियों से, कि यकीन करें मुझे वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि आने वाले कुछ ही अरसे में पाकिस्तानी अवाम पीछे पीछे हमारे फौजी जर्नल आगे आगे होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे हालात हों। हमारी जो फौज है, हमारी जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी अवाम एक बड़ा अच्छा हमारे आपस में एक ताल्लुकात हैं, कदर करते हैं हम अपनी पाकिस्तानी फौज की, सिवाय उन बेगैरत जर्नलों के जिन्होंने अपनी माँ का सौदा कर दिया। अर्ज़ वतन माँ ही होती है, आपको ये ख्याल नहीं आता कि आप सियासत में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, सियासत में आ रहे हैं, जी इसको लगा दो, उसको उठा दो, इसको बिठा दो, इसको अगवा कर दो, इसको मार दो, इसकी आवाज़ दबा दो। आखिरकार आपका ये काम नहीं, आपका जो काम है आप वो करें, आप उसमें मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे मैं बड़े वाज़े तौर पर मैसेज DGISI, DGI भी और जनरल आसिम मुनीर यानी चाचू विस्की को देना चाहता हूँ, खुदारा होश के नाखन लें, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वक्त है कि पाकिस्तानी अवाम का सोचें, दिलों में से बुग़्ज़ इमरान निकालें। इमरान खान वो बंदा है जो आपको वाकई मुआफ़ कर देगा। अगर आप उससे मुआफ़ी तलब कर रहे हो कि आप मुआफ़ी मांगे, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपका कोई
सूबेदार नहीं है, ये कोई हवलदार या कोई मेजर या प्लूटून का नहीं है कि जो आपसे माफी मांग लेगा, आपकी हाँ में हाँ करेगा। ये इमरान खान है, ये वो इमरान खान है जो मर्दे मोमिन मर्दे हक है, जिसके पीछे पाकिस्तान क्या ओवरसीज। आप यकीन करें कि मैं अमेरिका में कल मेरा इत्तेफाक हुआ था मैनहट्टन जाने का, वहां पे भी मैंने ऑनेस्टली देखा है कि द पीपल लव्स इमरान खान। दे नो इमरान खान इज अ ट्रू पर्सन, ही इज अ गुड फॉर द पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तानी पीपल्स। सो ये याद रखिएगा जी, मेरे वो 11 जर्नैल जिनको मैं हर दफा कहता हूं कि आप बिकाऊ जर्नैल हैं, बेकार जर्नैल हैं, वो हमारी ISI और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं, खुदारा बुग़्ज़े इमरान से निकलिए, इंसाफ कीजिए, अदलिया को आज़ाद कीजिए, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल देखें। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपने ये अपनी टांग अड़ाई हुई है सियासत में, सियासत से दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, वरना अनकरीब इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे आपको पाकिस्तानी अवाम से कि आगे आगे आप होंगे और पीछे पीछे पाकिस्तानी अवाम। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।